अस्सलाम वालेकुम and welcome to the another exciting episode of क्या ड्रामा है with मुकर्रम कलीम with these brilliant judges रुबीना अशरफ, मारिया वासी और नादिया खान. Brilliant and beautiful. Yeah, the combination of beauty and brain सिर्फ इस काउच पे मौजूद है. Ouch. तो जी कल की एपिसोड आपको कैसी लगी? आप हमें फीडबैक आपका हमें मिल रहा है और 3 ड्रामों का रिव्यू हमने किया था और 2 ड्रामों का रिव्यू बाकी है जो कि आजकल काफ़ी टॉक ऑफ द टाउन है और जिनमें एक है ड्रामा यूं ही और एक है तेरे बिन. अब यूं ही ड्रामे पे हम बात शुरू करते हैं और ये मैं बताता चलूं कि चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है एमटी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोहम्मद दुरैद और डायरेक्टर हैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन, राइटर हैं सरवत नज़ीर. और रुबीना आपसे आएंगे कि यूं ही मैं ना ज़रा सी कैसा लगा आपको? टेकन अबैक हूँ थोड़ी सी बिकॉज दिस इज सरवत नज़ीर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड और पहली एपिसोड की आपने बहुत तारीफ की थी. दैट वी टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज अ स्टेलर कास्ट दैट वी आर व्यूइंग. और जैसे दादा ने कहा एक सीन में कि मैं नवीद की लड़की से तंग हूँ. क्या बात है? वो किसी ने पूछा, बिलाल ने पूछा, बिलाल और बाबा की दादा की कॉन्वर्सेशन थी तो ये शायद मैं नवीद की लड़की से बहुत तंग हूँ. मैं भी नवीद की लड़की से बहुत तंग हूँ. भाई ये नवीद की लड़की जो है इसको क्यों समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में फुप्पी को इकबाल नहीं कहते और दाऊद को डेविड नहीं कहते. और चलो कह दिया तुमने 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन इतनी ढिठाई से. डू दे थिंक दिस इज फनी दैट विल टेररिस्ट? मतलब रेपिटिशन में ये बदतमीजी थोड़ी सी अपॉलिंग है. एंड देन शी इन द मिडल ऑफ द सीन शी सेज अच्छा ठीक है मैं तो अपनी खुशी में खुश होती हूँ एंड नाउ यू कैन लीव द रूम टू समवन हु इज ऑब्वियसली एल्डर टू हर, जिसके वो घर में उसके कमरे में खड़ी है. तो ये कौन सा क्रीचर इन्होंने बनाया है? ये क्रीचर है. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस क्रीचर एट ऑल. ओवर टू यू गर्ल. बोलो अब तुम कुछ. पर मैं तो इतनी खुश हुई थी जब पहला एपिसोड था. गुड कास्ट, तज़ीन वाज देयर एंड एवरीथिंग और वो बड़ा अच्छा लग रहा था एहतशाम एंड एवरीथिंग. और आखिरी वो जो लाइन थी बाथरूम वाली वो जो मैंने कहा दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिएटिव. द कमोड स्टोरी. तो आई डिड नॉट गो दैट इट हैड टू गो डाउन द ड्रेन. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि angry young man and the beautiful damsel in distress. नाम के कनीज़ फातिमा किम ना? किम कनीज़ फातिमा भी है. अच्छा डेविड. तो I was expecting and Deepak was so good and everything was coming together, दादाजी and everything. तो मैंने कहा मज़ा आएगा मज़े का ड्रामा होगा. पर फिर पता नहीं क्या हुआ, तो मुझे समझ नहीं आई. और वो एक जुल्फी अंकल आए हैं अब, बेस्ट फ्रेंड उनके. वो भी मुझे अभी समझ नहीं आई है. बट मुझे लग रहा है कि something amiss. I'm liking all the actors in the play. Even Zulfi is doing fine. Deepak आया, he did fine. The girl is doing fine. But लेके कहाँ जा रहे हो वो मुझे समझ नहीं आ रहा. Like मॉडर्निज्म या जो बाहर रहकर आते हैं या जो बेसिकली क्या है. अगर जो दीपक का कैरेक्टर मुझे लग रहा है एक्चुअली वो कन्वे क्या करना चाह रहे हैं ड्रामे के थ्रू हमें ये समझ नहीं आ रहा. जिस तरह का वो लग रहा है तो वो मुझे ट्रेडिशनली लग रहा है. एक एपिसोड देखी थी, आपको समझ आ गई थी कि इस एपिसोड में ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं. इसमें कुछ दिल ना दुखाओ बार-बार सरेरा का जिक्र करके. हाँ ऐसे उसके बाद सब और ही ऑड लगने शुरू हो गए. हाँ ये सही बात. हाँ ये सही बात. कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ मिस है. आई डोंट नो, शायद आगे जाके कुछ सिचुएशंस संभल जाएं. लेकिन मुझे इस वक्त वो बिल्कुल एकदम ऐसे लगा कि जैसे डिग पे है ना, जा पड़ा. ना पूछो उससे वो कर. नहीं प्लीज बताएं. नहीं ऑनेस्ट रिव्यू. हाँ, सच्चाई, पक्की ईमानदारी. डिसएग्री विद अस. ये ड्रामे का जो नाम है ना यूं ही, ये वाकई यूं ही है. बस ऐਵੇਂ ही ड्रामा बना लिया ना. तो वैसे क्या सोच के यूं ही रखा है? कोई यूं ही का भी कोई तुक नहीं है. यूं ही. और जो बाहर इसमें यूं ही होगा ना फिर कुछ. हाँ मे बी अगर होगा. जो बाहर फैमिलीज रहती हैं, जो बच्चे बाहर हैं, मुझे लगता है
उनको बड़ा डिग्रेड किया गया है ऐसे बोल के। एक तो वही टेररिस्ट वाली बात, हम उस इमेज को फाइट कर रहे हैं, ऊपर से आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं अपने ही ड्रामे में, तो गलत हाथों में चलेगी ना क्लिप, तो ये बहुत बैकलैश आएगा। ये जो इसमें कहा गया पहले एपिसोड में कि जी ओह पापा टेररिस्ट, हम इस इमेज को फाइट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इमेजिन कि ये अभी क्लिप कोई इसको एक्सप्लॉइट कर ले तो कितनी बुरी बात होगी कि जी हाँ ये देखिए अपने मुल्क पाकिस्तान के ड्रामों में ये बात हो रही है कि ये तो टेररिस्ट लगते हैं। क्या इज्जत रह जाएगी? ये क्यों नहीं चेक किया चैनल ने, ये क्यों नहीं चेक किया डायरेक्टर ने, एक्टर ने? कोई तो बोलता कि ये मैं तो कहती हूँ माया को कहना चाहिए था मैं नहीं करूँगी ये लाइन। मैं होती मांस, मैं कहती मैं ये लाइन नहीं बोलूँगी। मैं बताऊँ जो बाहर से आ रहे होते हैं वो बताते हैं बच्चों को बेटा तुम्हारी फुप्पो है, वो तुम्हारी खाला है, वो तुम्हारी ये है, रिश्ते समझाए जाते हैं। ये नाम से बुला रही है बड़ों को, जुल्फी और ये और वो सारे डेविड ये वो। मैं बताऊँ ये हर मोड़ पे एक बैड टेस्ट है इस ड्रामे का ना, आपको गुस्सा दिलाती है इसकी कुछ बातें। आई वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल एंड इरिटेटेड, ये क्या है? अम्यूजिंग नहीं था, जबकि अम्यूजिंग करने की कोशिश शायद की है, लेकिन वो अम्यूजिंग या नहीं तो आप हुआ। बिलाल को वो गेटअप ना देते, और अगर उसको बनाया एक दीनदार आदमी है, हाउ कैन यू कॉल हिम अ टेररिस्ट? हाउ कैन यू इवन सजेस्ट समथिंग लाइक दिस? ये हमारे पाकिस्तान में हर दूसरे आदमी का यही गेटअप है, ये हमारा कल्चर है। अब तो हमारे आदमी ऐसे ही फैशन में दाढ़ी हैं is भाई। in fashion now. दाढ़ी, Everyone सलवार is कमीज, bearded. तो All आप the Indian actors, everybody abroad, people are keeping beards now. अब ये बात करना है मुझे- दाढ़ी पे irrelevant remarks. I was not changing anything. ये उसमें हमारे कुछ ड्रामे में सवाल जो होना वो करती है उसको बड़े रेलिवेंट लगते हैं। जो माया उससे पूछती है कि तुम मुझे जब तुम बिठा रहे हो इस बाइक पे, मैंने जो भी पहना हुआ है, तुम्हें इस पे एतराज है कि तुम्हारी बहन जब बैठ रही तुम बुरके का उसको बोल रहे हो कि यो, और लेकिन उससे पहले डैमेज हो गया। एक वो लाइन आप हमारे खड़े होके लिए- बोलना चाह रही थी, वो कौन सी? याद नहीं, शायद यही थी। नहीं, उसने बैठ के बोली थी गाड़ी में, तो मैं भी बैठ के बोलती हूँ कि जी ये जो हमारे घर में हमारी अम्मा पुप्पो ये फ़र्द है, ये इतनी कुछ, और इन्हें पालना हमें अच्छा लगता है। किससे बोला था? ये बिलाल लड़के ने अशरफ बोला था, बिलाल है ना, और उन्हें पालना। एक सेकेंड, आई टेल यू एज इट दो वाज लोग सेड। कमा रहे हैं और बाकी नहीं सब नहीं, खा रहे हैं कि जवाब में मेरी कहा था। माँ, बहन, पालना की जगह फुप्पो, और ये बिलाल इस ड्रामे यूं ही में कहते हैं, जुमला मेरी फिर माँ, बहन, राइटर का नहीं है। मेरा भाई, फुप्पो, ये सब फर्द हैं, नहीं ये सब लोग हैं। कुछ ऐसा उसने लफ्ज बोला है कि जी ये सब लोग हैं या फर्द हैं, इन्हें पालना हमारा फर्ज है। पालना अब now it's ये मुझे ये लाइन ये बहुत पुट ऑफ करने वाली लाइन थी कि क्या है। प्लस उस लड़की का बिहेवियर विद डैड्स फ्रेंड, इतने फ्री होना, इतना फर्स्ट नेम बेसिस पे आप बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते बाहर के बच्चे भाई, वो बहुत तमीज से बात हाँ, करते हैं। फिर बाप को भी नवीद कहे। हाँ, नादिया ने कहा था कि मुझे प्लीज़ यकीन दिलाएं कि ये डायरेक्शन जो है पिछले कल जो हमने प्ले किया था रिव्यू कि बदर ये महमूद। बदर की है, मुझे एक्चुअली यकीन दिलाएं कि ये सरवत की राइटिंग है। और एहतशाम इज सेंसिबल, बहुत वन ऑफ नहीं, द और बेस्ट आजकल वी लोग हैव। यही ghost बात है। direct, अगर आप ghost write कहना कर चाहते रहे हैं तो बहुत और तरीके हैं कहने के। अगर आप कोई बात कन्वे करना चाहते तो हैं फिर राइटिंग पे चलते हैं रुबीना आपसे। आई थिंक आई विल गिव सरवत हेयर। इस लड़की के कैरेक्टर को ही बहुत ही कंफ्यूजिंग मेरे लिए बनाने पे आई विल गिव हर अ 5। जी मारिया, आप राइटिंग में कितने नंबर देंगे? मुझे लगता है थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू, अगर आप कोई चीज़ कन्वे भी करना चाह रहे हैं तो देयर इज अ वे टू डू इट। एक अच्छा तरीका है, एक बुरा तरीका है, एक बहुत अच्छा, लेकिन देयर इज अ वे। तब उसी उन्हीं जुमलों से पता चलता है कि राइटर किस कैलिबर का है, या आपने जो बात करनी है, आप आप गाली देकर भी कर सकते हैं, तमीज से भी कर सकते तो राइटर को कितने नंबर देंगे आप? हैं। 6 6। आई फील कि जब आपका नाम जाता है ना, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, और इस नाम के साथ इंसल्टिंग आवर नेशनल ड्रेस, आई वुड गिव द राइटर अ 0। 0। यस। ओके। अब बोल मुकर्रम। मैंने एक दफा बोल दिया था, मैं नहीं बोलूंगा। हाय मुकर्रम। अच्छा, ठीक है। डायरेक्शन एहतशाम एहतशामुद्दीन। एहतशाम आई लाइक, एहतशाम आई रियली लाइक। तो कितने नंबर देंगे आप एहतशाम को, एहतशामुद्दीन साहब को? 6। 6। टू मेनी फ्लॉज। 5। 5।
तो आप कितने नंबर देंगी एहतशामुद्दीन को? आंखें मोड़ के मैं सिर्फ देखूँ हाँ भी स्क्रीन कैसी थी, खूबसूरत सब कितना अच्छा लग रहे थे, चीज़ें थी, उसके हिसाब से आई वुड गिव हिम अ 4। Yeah. ठीक है। फीमेल एक्टर की तरफ रुबीना, माया अली। माफ कर दो, अब मैं क्या करूं? Maya is a fairly good actress that we have. So Yeah, she's the pretty, finest done actress we have. Such good work. Let me give her 5. 5, okay जवाब। 5. 5, okay जवाब। नादिया। Maya is a star. She's a brand. She's a fine actor. लेकिन with success comes responsibility. और आपको अपने ब्रांड को बचा के रखना है और उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मैंने बड़े लोगों का करियर ख़राब होते हुए देखा है इस चीज़ पे कि फ्रेंड का प्रोजेक्ट था यार, ना नहीं कर सकता, अरे यार उन्होंने मुझे लॉन्च किया था, ना नहीं कर सकता, फिल्म कर लेता हूँ, उनको कैसे ना करूँ, और बहुत डैमेज हुआ उनके करियर। इस प्रोजेक्ट में माया को नहीं होना चाहिए था। आई थिंक नो दिस। तो आप कितने नंबर देंगी माया को? विल गिव हर अ 5 जस्ट बिकॉज़ 5. शी इज माया। अब जी मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं और उसमें नॉमिनेट है बिलाल अशरफ। रुबीना। बिलाल अभी तक ठीक लग रहे हैं अपने कैरेक्टर में। इट्स फाइन, आई एम जस्ट होपिंग आगे कुछ मज़े का हो जाए, बिलाल कुछ अच्छा कर लें। सो मे बी ही इज़ विजुअली बिलाल का होना अच्छा लग रहा है, इस ड्रामे के लिए अच्छा है। बिलाल का टीवी पे होना टीवी के लिए अच्छा है, बिकॉज हमें चाहिए हैं ऐसे लोग, और अगर वो अच्छा करते हैं आगे जहाँ उनको जगह मिली, तो जस्ट फॉर दैट फैक्ट आई विल गिव हिम अ 6। तो आप बिलाल को कितने नंबर देंगे? 6। नादिया। बिलाल आई थिंक इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर। अगर आप उससे निकलवाएंगे ना काम, वो तब करेगा। मुझे पर्सनली बिलाल इस रोल में नहीं सही लगे। आई डोंट थिंक ही इज़ परफॉर्मिंग नाइस, ही इज़ परफॉर्मिंग वेल इन दिस कैरेक्टर। उससे वो नहीं हो रहा। नो, कितने ही नंबर? डिडंट डू अ गुड जॉब उसके लिए, और या उससे करवाया भी। तो आप नंबर्स कितने देंगे बिलाल? 3। यस। डू वी हैव अ 3? ओह हाँ, वी gave a 0. तो मैं अच्छी चीज़ के लिए मैं बहुत जेनरस हूँ, और जो मुझे नहीं पसंद आती मुझे नहीं, मेरे लिए मिडल कोई नहीं है। चलें जी, आई होप कि ये जो यूं ही ड्रामे की very रेटिंग generous कंप्लीट with हो चुकी है, लेकिन जजेस को उतना मुतासर नहीं किया। जो इनके ख्यालात थे उनका बरमला इजहार हमारे सामने किया है उन्होंने भी तो अपनी एक्टिंग बरबला की है, और डायरेक्शन में बरबला है, और राइटिंग बरबला है, तो हम भी बरबला है। ये बात ये कि ये जो हम यहाँ काम हम कर रहे हैं यहाँ, ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। हाँ ना, बहुत बरमला है। ये जो शो है ना, इसको हम बिल्कुल पीआर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसकी खत्म कर कितनी देंगे। तारीफें करें और सारा ये बातें। हम लोग सच बोलने के लिए बैठे हैं, किसी की को मक्खन लगाना, ये करना नहीं। आई थिंक इस शो की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये मैंने जो पहले शुरू में भी चेक किया, मैं कहनी सब यहाँ बड़ा खुल के बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और इससे ताकि एक तो ये कि देखें कोई ना कोई करेक्शन होनी चाहिए, बैलेंस, चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है हर मीडियम में, हर फील्ड में। तो हमारे ड्रामाज पे कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। और वो जो बात करें जिसका बनता भी है, जिसका इस फील्ड से ताल्लुक भी है। मैं वो इसलिए यूट्यूबर्स को नहीं मानती, क्योंकि सॉरी नो, वो लगता है कि बेइज्जती कर रहे हैं, या उनकी क्यों बोलेंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनको क्या पता है इस इंडस्ट्री के बारे में। या बिना जी ने आप ज़िंदगी दी है अपनी, मैंने, मारिया ने, हमने कितने साल दिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं तो हम बहुत एक जिम्मेदारी के साथ सच्चे दिल से बोलेंगे। और अगर आप अग्री करते हैं तो आप कमेंट्स में बताएं, डिसएग्री करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन इससे कुछ अच्छा ही होगा, लोग सीखेंगे। बिल्कुल सही और बात। और यही लोग अब बेहतर ड्रामा करेंगे, इनको कौन बताने वाला है। बिल्कुल। और ये हमारी सुन भी लेंगे। जो ऐसे कोई यूट्यूबर उठ के बोलेगा ना, या कोई यानी फनी कैरेक्टर बोल के मजाक उड़ा रहा होगा, इस तरह करके बात करेंगे, उनको ये एक्टर सीरियसली लेंगे भी नहीं। तो इसलिए मकसद हमारा ये है कि हमारी इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री शुड फ्लरिश, आवर ड्रामा शुड बी द बेस्ट, आवर ड्रामा शुड बी द बेस्ट। तो फिर अभी हम चलेंगे ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक से आने के बाद बात होगी उस ड्रामे की जो कि टॉक ऑफ द टाउन है, सबसे ज्यादा व्यूज ले रहा है, और उस ड्रामे का नाम है तेरे बिन। तेरे बिन का रिव्यू हमारे तीनों जजेस करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। यूं ही गए थे और यूं ही वापस आ गए, और अब तेरे बिन पे बात हो जाए, जो कि हमने पिछले 2 हफ्ते रिव्यूज डिफरेंट तरह किस्म किए थे। तो तेरे बिन गुजारा हमने इतना। हाँ, तेरे बिन गुजारा काफ़ी टाइम। तो अब तेरे बिन का रिव्यू शुरू करते हैं, और रुबीना आपसे आएंगे। लेकिन बताते चलूँ, चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर है सिराजुल हक, राइटर है नूरा मखदूम, और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, यमुना जैदी, सुहेल समीर, बुशरा अंसारी, और फरहान अली आगा, और फजीला काजी। जी रुबीना।
हम 2 एपिसोड्स को रिव्यू कर जी, रहे हैं, 34th एंड 33rd आई थिंक, जो लास्ट 2 एपिसोड्स थी, एंड 22nd 20 जादू वाली 22nd 23rd हाँ 22nd 23rd, ठीक है जी। लास्ट 2 एपिसोड्स को हम रिव्यू कर रहे हैं। जो पहली एपिसोड थी दैट वाज द रोमांटिक वन, हाँ। जिसमें के जिन्हें वो एक खाना सेटअप, हाँ, मतलब वो कहते हैं ना खाना किसी ने बनाया और आके खा खाना कोई गया, बनाया। वो वाली थी। बट आई थिंक इट वाज प्रीटी वेल डन बिकॉज अच्छा था। सिनेरियो पे तो मैंने 100 में से 100 नंबर दिए, क्योंकि पीछे जो बैकड्रॉप बना था वो बहुत खूबसूरत था। खाने की टेबल पे थोड़े से नंबर कम हुए, क्योंकि एक वो चरखा रखा हुआ था। चरखा ना, ये भी थोड़ा सोच लेते कि अगर ऐसा है तो क्या होगा बट खाना। बिरयानी भी थी, चरखा भी था और 2 हाँ, वही सेट खाना था जो हमेशा होता है। हम भी देखते हैं डाइनिंग टेबल को, प्लीज आप लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं। सॉरी, नहीं, ड्रामों में देखते हैं, स्ट्रॉबेरीज पड़ी और हम होती देखते हैं हैं, कितना बजट है। 2 चरखे। कपड़े बहुत अच्छे थे यमुना के। and they both They look both stunning. looked very gorgeous मैं तो and आप well अपनी shot, कपड़ों पे थोड़ा फिदा सा slowed down था बट अच्छा था। एंड फिर उसके बाद वो वाली एपिसोड बेसिकली इस रोमांस पे ही थी, और उसके बाद फिर लड़ाई जो शुरू हो शांदे पे गई। हाँ, जो शांदे पे गई और नहीं आई थिंक जब वो- विमेंस लिबाई, फिर उसने कहा मैं नहीं वो जो अब वो शांदा हाथ बनाऊंगी। अच्छा, मुझे एक बात समझ है जो मैं समझना चाह रहा हूँ, शायद आप लोग एक्सपर्ट समझ गए होंगे। वो इतनी रोमांटिक चीज हुई है, उसका हाथ पकड़ा है उसने और वो फिर वहां से भागी है शर्मा चीखों की के। आवाज आई। फिर जब वो कमरे में आती है, व्हाई शी स्टार्ट फाइटिंग अगेन। यही मैं कह रही हूँ, फिर वही 100 साल नल की और एकदम से एकदम, हाँ, लाइक मतलब उसका रीजन क्या था? हाँ, लाइक ये वो हाँ। ये फिर एक वही- तो वो ठा करके जो फ्लू और वो अचानक आया हाँ, है, झटका था ना। एकदम वो एक जमकट था एकदम बिल्कुल ही। और वो इतना रोमांस करके अगर आप ऐसे किसी के जा साथ रहे आते हैं, हैं, उस एक इंसान आपको इतना स्पेशल फील प्यारे करा रहा scene के बाद है, scene। कैंडल जला रहा है आपके लिए, और वो कहते हैं कि जोशानदा बना लो। कहती है क्यों, तुम्हें इस लगता है जोशानदा बनाऊंगी तुम्हारे लिए। सिराज का रोमांस यही और हो फिर वो छींके मार रहा है, वो जोशानदा लेके आ गई एक लड़की। अब वो किसी को आ रही है, बंदा कहे यार मुझे पिला दो, तुम तो चुप हो जाओ, मुझे पीने दो जोशानदा, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। इसने बनाया कैसे? वो वापस लेगी जोशानदा। और हाँ, अपने हाथ पे और डाल उसको लिया। कैसे बता के इसको छींके आ रही है और मैं इसको जो शानदार बना के क्योंकि दूं। वो दरख्त के पीछे छुपी हुई देख रही थी, फिर लाइट भी बंद की थी और वो और अपने ऊपर ही नहीं और जोशानदा में कट हुआ है पानी तो खाली करो। हम इतनी गहराई से देख रहे थे। हाँ। नहीं, और वो जो इतना रोमांटिक सीन, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, एक आराम से सुबह का सीन होता है, कुछ एकदम और एक चीख की आवाज आती है। वो बहुत बुरा था। बहुत भाई। मैंने वहाज को फोन किया, हाँ। because मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो। मैं कहा वहाज क्या है ये तुमने क्या किया, इतने रोमांटिक सीन के बाद तुमने छींकी क्यों मारी? और इतना खूबसूरत तो मुझे रोमांटिक वहाज सीन। ने बताया कि मैं एक्चुअली बीमार था उस दिन। तो उन्होंने मैं वाकई चीख रहा था। आई वाज नॉट तो ये जोशानदा वाली होल सीरीज वाज इम्प्रोवाइज्ड। नहीं, शायद उन्होंने स्पॉन्सर करानी हो। नहीं, फिर भी नहीं, हमें भी फ्लू होता है, लेकिन सीन में हम मैनेज कर ले। मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो सीन तो खैर बहरहाल लिखा ही वो होगा। लेकिन वो ऐसे एडिट नहीं होना चाहिए बट था द इसके रोमांस बाद। वाज स्टेलर। हाँ, वही जो वो ग्राफ यूं गया था, जो रोमांस और वाला उसके था। बाद हाँ, उसके बाद और एकदम उसका एंटी सेम क्लाइमेक्स स्टोरी। हुआ। उसके बाद वो same पीछे वही से आ क्या गया। एक आदमी सा यूं करके जो गुजरा था, अच्छा वो क्या ये था? अब पता है मुझे भी मैं सब कुछ छोड़ के मैं ना उसके हाँ, वो क्या उसके बाद वो नहीं आया, उसके नहीं, बाद यूं यूं करके। एक्स आ गया है। वो तो जादू किया था नहीं, मैंने, वो क्या चीज़ और होती उसका जादू करते ही काम करना शुरू हो गया। कभी नहीं ऐसा होता। एक सेकंड इतने एक पैसे सेकंड। लेते हैं वो, फिर वो क्या कहते हैं, वो अजीब अजीब चीजें मंगवाते हैं और फिर 3-4 महीने के वो बाद लोग कहते हैं कहेंगे प्लीज, नीचे कमेंट्स में आ रहा है प्लीज शेयर नंबर ऑफ द जादू वाला बाबा या मैडम। इतना स्विफ्ट जो असर दिखा रहा है। और नहीं होगा। बहरहाल जैसे मुझे कलंदर में जूही पसंद है ना, दाम ये इसमें वाली। मुझे हया पसंद है। शी इज ऑलवेज देयर एंड शी ऑलवेज निकल आती है अनहैप्पी, एकदम और सबके सामने खोल खोल के बोल दिया कि मुझे करनी मैं है। गाँव बेशरम नहीं होता जिसको शर्म ना आए, जिसको जलील कर दो वो नाम वो है फिर हया। खड़ी हो जाती है। मुझे उन्होंने लेके दिया है मैं कहीं जाऊंगी। गजरे मस्त, क्या नाम है, तो नाम नहीं मुझे समझ आ रहा। मुर्तसिम। हाँ, बड़ा मुश्किल नाम रखा है ना। मैंने वहां से मुस्तंसर पूछा इसका टाइप नाम क्या, कह रहा मतलब क्या है, कहता नहीं पता। और अभी हाँ, तो पता करो। जैसे हमें नोमी का समझ नहीं आता कलंदर में, इसमें हया का समझ नहीं आ रहा, तो रिश्ता क्या है? पहली दफा उसने बोला कि मैं कजन हूँ। कजन है ना। तो तुम घर में क्यों रह रही है? पता बचपन में उन्होंने अपनी बेटी तो फेंक दी थी हाँ और दूसरे की उठा ली।
मतलब कि पता नहीं क्यों। आप देखिए इतने सारे ब्लंडर्स हैं इस सीरियल में, फिर भी इतना ज़्यादा देखा जा रहा है। इसकी वजह मैं आपको बताऊँ ये है कि आप जब टॉम क्रूज़ की मूवी देखते हैं ना, आपको कुछ और स्क्रीन पे बड़ी पे नज़र नहीं आता एक्सेप्ट फॉर टॉम क्रूज़। इस सीरीज़ में आपको वहाज के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो वो जो ब्लंडर कर रही है ना, वो नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि वहाज के ऊपर से नज़रें नहीं हट रही। आदमी भी वहाज को देख रहे हैं। आई टेल यू, अ सुपरस्टार। भाई मैं तो इसलिए गलतियां पकड़ी क्योंकि मैं यमुना को देख रहा था। नहीं, आप पता नहीं क्यों देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा इस तरह से, क्योंकि जब वहाज आता है ना स्क्रीन पे तो सब चीज़ें साइड पे हो जाती हैं। एंड ही इज़ अ सुपरस्टार। आई टेल यू, इस ड्रामे को देख के आप बस कहते हैं कि वहाज ही इज़ अराइव्ड, अ स्टार इज़ बोर्न। और वो लड़का बहुत सालों से मेहनत कर रहा है। और सबसे पहले मैंने उसको कहा था कि तुम, ही वॉज इन माई टीम, मेरे साथ काम कर रहा था मुकर्रम भी, वहाज भी, और हम दोनों टीम में थे ना। हाँ, हम लोग शो कर रहे थे एक चैनल पे, और मैंने वहाज से कहा तुम गलत लाइन में, ये लाइन है नहीं तुम्हारे लिए। खैर उसने कुछ साल बाद फ़ोन किया कि मैं लाहौर नहीं छोड़ सकता। मैं कहा जाना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, लेकिन करना है। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे तुम्हें कामयाब देख के, बहुत अच्छा नेक बच्चा है। तो उसने फिर एक दिन मुझे फाइनली कहा कि हाँ मैं करना चाह रहा हूँ, एक्टिंग करता हूँ। मैंने कहा प्लान क्या है? कहता है प्लान में नंबर 1 स्टेप इज़ फिटनेस। और ये लड़का 4-4 घंटे स्विमिंग, जिम, हम लोग साथ में जाते पागलों, और आज भी वो लड़का 4 घंटे जिम में होता है। इतनी इसमें मैं कहती हूँ ये डिसिप्लिन है इसमें। He was the longest time my gym partner was the longest time. और आप ये भी देखिए एक और बड़ी एग्जांपल वहाज ने बनाई है कि आपको सोशल मीडिया स्लेव होने की ज़रूरत नहीं है स्टार बनने के लिए। मैं ही थी उसके पीछे पड़ी कि यार कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, तस्वीरें डालो, कुछ ये करो, है वो क्या करना है, कैसे, नहीं मैं नहीं करना। मैं कहनी वहाज करना चाहिए। तो लेकिन वो ही इज़ अ स्टार इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, ही इज़ इनविजिबल। वो ना शोज़ में जाता है ना इंटरव्यूज़ देता है, सारा सिर्फ फोकस करके काम कर रहा है। ये भी एक बहुत अच्छी उसने एक ट्रेंड किया है। और बाकी भी एक्टर्स इतना में सोशल मीडिया पे नज़र आता है, हमें पता है सुबह क्या खा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर बैठे हैं, इतना कुछ देख के ना फिर वो मिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। तो वहाज हैज़ दैट मिस्ट्री, उसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो तेरे बिन इज ऑल अबाउट वहाज। इट इज़ एक्चुअली। और मुझे लगता है कि वो उसका और हाँ, वैसे ये बात है कि सब बड़े सैड हैं क्योंकि उसका जो साउंड ट्रैक है वो चेंज कर दिया गया है। ये एक बात है कि ये ड्रामा इतना सक्सेसफुल हो रहा है दुनिया में और इंडिया में कि वो बड़े इनसिक्योर हो गए हैं। कौन है लड़का, मैं बता रही हूँ अभी इनको, ये अभी इस वक्त ये मसले मसाइल ना होते, वहाज वुड बी गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम बॉलीवुड लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ऑनेस्टली, लाइक फवाद। लेकिन उन्होंने अब चालाकी किया कि इस गाने के ऊपर एक सिमिलर गाना बॉलीवुड ने, उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारा गाना है, हटाएं इसको यूट्यूब से, कॉपीराइट। और आपको पता है वहाँ उसकी किस तरह मोनोपोली है। तो उन्होंने इसका साउंड ट्रैक यूट्यूब के ऊपर से हटवा दिया। उसकी वजह से कुछ एपिसोड्स ये गायब हो गए, फिर दोबारा आए तो गाना बदल गया, विच द यंगस्टर्स आर हेटिंग एक्चुअली। ये वो गाना कहाँ है? तो इस पे कमेंट्स भी आ रहे हैं, वी आर मिसिंग दैट सॉन्ग। जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है, राइटिंग की तरफ चलते हैं। नूरा मखदूम, जल्दी से नंबर से। राइटिंग को मैं बस थोड़ा सा, हालांकि पिछली एपिसोड में ये जो 2 हम रिव्यू करें उसमें पिछली में रोमांटिक में भी मुझे डायलॉग अच्छे लगे। एक डायलॉग था जहाँ वो कहता है कि लेकिन मैंने शायद मैं किसी और पे फिदा हूँ, और वो कहती है मेरा नाम ना लेना। सो आई लाइक दैट डायलॉग। सो थोड़ा सा मुझे रोका। जनरली मुझे मगर राइटिंग थोड़ी बॉदर करती है, कुड हैव बीन बेटर। जैसे ये ऐसे मोमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, राइटिंग ज़रा सी अप बीट होनी चाहिए। आई विल गिव नूरा 7। मारिया? मुझे फॉर मी द राइटिंग इज़ ओके, मे बी कुछ मुझे और उसमें आई वुड लाइक टू सी मोर इंटरेस्टिंग सिचुएशंस। 6। नादिया? राइटिंग, अभी एक लाइन मैं आपको बताती हूँ रोमांटिक सीन। अच्छा, इतना लंबा, अभी लास्ट एपिसोड में तो इतना रोमांस हुआ है, मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में वो है, प्रोमो में है, मुझे लग रहा है बेबी हो जाएगा। जितना रोमांस हो चुका ना लास्ट, लेकिन उनका आपस में एग्रीमेंट है कि वो अलग अलग सोएंगे। तो जाग तो सकते हैं थे। इस रोमांस के बाद मुमकिन नहीं है। मारिया ने कहा रोमांस के बाद मुमकिन नहीं, फिर तो ये सही नहीं, हेल्दी नहीं है। ये ड्रामा आपको गलत मैसेज दे रहा है। सॉरी बट अच्छा, लाइन बताएं। आई फील एक लाइन बड़ी जबरदस्त है कि इतना रोमांटिक सा सीन बना हुआ है सारा, और वो गोलगप्पे वाला।
हाँ अच्छा उसमें जो यू करके अच्छा पूरा सेट लगा है वो बाकायदा। गोल गप्पे के पीछे भी दुपट्टे और कलर और वो सारा एम्बियंस बनाया हुआ था। ये रेडी कहाँ है? ये पता नहीं ये रेडी कहाँ ये रेडी का ये कहाँ है? Tell me, where is this गोलगप्पे वाली रेडी? I want to go to नहीं, this beauty. set मैं वहाँ जाके real नहीं मारिया तुम और मैं Indian जाएंगे, था। हम वहाँ सेल्फी बनाएंगे उस गोलगप्पे की रेडी पे जो इतनी खूबसूरत है इस ड्रामे में। एग्जैक्टली जो भाग गई है वो सब भाग रहे हैं वहीं वो गोलगप्पे खाने के लिए। मुझे लग और रहा मेरा है कि एक और मुझे हाँ, इसमें और फिर लाइन है उसकी इतने प्यारे लाइन। artificial थोड़ा सा लगा शायद उसको शूट बहुत कम करते तो पूरा ना खोलते फ्रेम तो शायद बचत हो जाए। मुझे एक चीज ये लगी, पता चल रहा है किस डंडों पे लगे हुए हैं। नहीं चले वो उन्होंने एक प्रोडक्शन एफर्ट की। एक चीज जो लगी उससे पहले सीन में वो बहुत जेलिस हो गया क्योंकि उसे गजरे तो शी इज अनहैप्पी और वो गुस्से में निकली है और गुस्से में निकली है तो गोलगप्पे खाने लगी और बहुत हैप्पी हो गई और फिर भागने लग गई। मतलब ये क्या था? ये क्या था? जब और वो भी साथ आ रोमांटिक गया। निकली तो गुस्से हो गई, जब गुस्से निकली तो मुझे लगा रोमांटिक हो कह गई। रही हूँ कि कुछ है। मुझे लगा कोई शूटिंग हो रही है सड़क पे वो देखने रुकी है। जितना I सेट think वो लगा ज्यादा होता कन्विंसिंग लगता है ना। बाकी फिर उसके बाद उसमें वो जादू वाला सीन प्लीज जादू। वहाज कहता है अब इतने ग्लैमरस और मैं ना ऐसे देख रही ना क्या केमिस्ट्री और वो कहता है बेगम कहती क्यों तुमने ऐसे क्यों खाए भैया कुछ इस तरह कुछ तो मुझे क्यों लेके आए कुछ इस तरह था। कहता है बेगम के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुझे लाइन नहीं अच्छी लगी बेगम के लिए पापड़ बेलने नहीं कहते कि तुम्हें लोग पहचानते हैं। पापड़ बेलना वाला जो है ना वो नहीं है। हाँ पापड़ बेलने वाला जबरदस्ती होता है वो। जो मेरा ये वाच स्टार लग रहा है उसके मुंह से पापड़ बेलने वाला ना मार दिया बैंस को उसके ना ऑरा को किल कर दिया एकदम ऐसे आई है लाइट और खत्म हो गया उड़ गया शॉर्ट सर्किट वाच उड़ गया मैं वाच कहाँ गए इस लाइन के बाद वो गायब हो गया। तो और मुझे ये तुम्हारे ज़हन में ये चलता रहेगा ये यार, मैं तो इतनी ड्रामों में जब देखती भी हूँ ना कोई चीज इन्वॉल्व होके ना बहुत मैंने उसको ड्रामे को देखा और उससे और ये जो था अच्छा। यहाँ लोग मुझे पहचानते हैं। व्हाट अ सिली लाइन कौन पहचानता है उसको? किस बात पे? ये क्यों बोला भाज नहीं यहाँ से चलो मुझे लोग क्योंकि वो इलाके का बड़ा वो है ना। क्या नहीं समझ जिम्मेदार है वहाँ का। यूनियन का सदर है ये जो गोलगप्पों की। तो वो अपने गांव में पहचाना जाता होगा शहर ये तो में। शहर नहीं वो गांव में ही है, वो गांव में वो दिखाया अपनी हवेली से निकले हैं। नहीं ये हवेली शहर में है। शहर वाला घर है यूनिवर्सिटी गांव की छोड़ने तो गया था वो थी, हाँ। एक लड़की मतलब को। कौन है तुम साहिर लोधी हो कि तुम्हें लोग पकड़ लेंगे? क्यों नंबर दे दो, ऐसे ठीक है, ऐसे नंबर वो बोल रहा है? मतलब उसके कौन से ऐसे फैंस हैं कि उसने लाइन की ये लाइन भी मतलब यार फिट नहीं बैठी। नंबर किसके? राइटिंग खुशखती के राइटर को बड़ी हेल्प मिली है अगेन डायरेक्टर ने बचाया है उसको ठीक ठाक और इनको पापड़ बेलने एक्टिंग पड़ेंगे। अच्छी एक्टर्स अच्छे मिल गए वरना राइटिंग जो थोड़ी है मतलब तो कितने नंबर देंगे? 5 ही है। 5 चले हाँ, जी। जुमले ऐसे नहीं है जो अच्छा जुमले वो नहीं है जो आपको याद रहे। जुमले वो नहीं है जो आपको आप पे असर करें। वो अब impact विजुअली नहीं एक दो खूबसूरत लोगों की केमिस्ट्री में आप गुम हो जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि जी नसीब अच्छा होना चाहिए हिट ते है ना ड्रामा फायदा राइटर नु भी होना है। चले डायरेक्टर सिराजुल हक रवीना। डायरेक्टर इज डूइंग फाइन। मतलब वो पहला सीन जो रोमांटिक था साड़ी वाला वो ओके वेल शॉट एंड आई थिंक आई विल गिव सिराज 6 मारिया जल्दी से। 7 I'll give him a 7 वो ऐसे ही करता होगा रोमांस और उसको ऐसे ही गोलगप्पे पसंद होंगे तो ठीक है मैं लाइक तो नो आई थिंक 7 नंबर डायरेक्शन के सिराजुल हक। डायरेक्शन अच्छा क्योंकि मैंने अभी ये देखा है शुरू से और आई थिंक अगर आप एक गो में देखें ना तो ये आपको डिफरेंटली हिट करेगा। इट्स अ फिल्म ये फिल्म है और ये इतनी खूबसूरत शूट की है सिराजुल हक ने। नंबर्स आई वुड गिव हिम अ 9 बिकॉज इट्स शॉट 9। इट्स शॉट ब्यूटीफुल। अच्छा जी फीमेल एक्टर अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं यमुना जैदी और हया। अच्छा ओके No, I think Yumna. ओके हाँ. And the fact that she's doing fine, I'll give her a 7. 7 वेरी गुड जॉब। मैं तो नहीं मैं जुशानदा नहीं उसको बनाना आता उसको पता नहीं कि किचन में चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। ओवरऑल एक वो you know the chemistry looks okay you know it's going somewhere so a 7 for her। 7 है यार बेचारी जितनी जलील हो रही है ना उसको कोई तो तो मैं ना उसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं, दे वो दो जो, थोड़ा होते हैं ना? इम्पोर्टेंस दे दो मुझे बहुत उसके लिए मैं एक अलामती कैटेगरी का ऐलान कर देते हैं। उसमें लास्ट टाइम भी किया था हमने स्पेशल क्लैप की थी उसके डांस पे। अगर आपने डांस परफॉर्मेंस किया मैंने क्यों नहीं देखा वो पहले वाली एपिसोड में थी वो उस वक्त नादिया जमील थी यहाँ पे
अच्छा, और ने एक कौन से वाले एपिसोड में उसने डांस किया? यार ये तो देखना जिसमें उसने ग्रीन नागा कपड़े डांस। जिसमें शादी हो रही थी। जिसमें शादी हो रही थी तो उनकी, हम वो देख लेंगे सामने ना। डांस करती है। नहीं वो नहीं मैंने अभी देखा। अच्छा वो देखने वाला एक मेरे डांस ख्याल कान को मैं वो देखना बाथरूम ले हाँ, गई थी कुछ। और वो डांस कर रही थी, कोई नोटिस नहीं कर रहा था उसको। आए, अच्छा तो मैंने किसका यमुना का बोलना है यार? यमुना का यमुना की बहुत अच्छी एक्टिंग है, वो उसको बड़ी अपने क्राफ्ट पे ग्रिप है, शी इज अ नेचुरल, उसको कोई भी रोल दे दो बड़े अच्छी तरह बड़े मजे से करती है। इसकी तो लाइफ बहुत सैड होने वाली है और इसकी एक्टिंग बड़ी मुश्किल होने वाली है और अभी इसको अपने ना वो जो लाउड एक्सप्रेशंस है ना सारे यूज करने पड़ेंगे, ठीक ठाक एक्टिंग करनी पड़ेगी इसको। I cannot वो जो शानदार उसने हाथ पे डाला है ना, I can't. 8 चलें जी, जबरदस्त। अब आ जाते हैं जी वहाज अली की तरफ। रुबीना, The force behind. अच्छा एक जुमला भी इसका Is बड़ा him. बुरा था यमुना का। So I think I will give Wahaj an 8 for sure. 8 एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। 8 नादिया, I would give Wahaj a 10. 10 तालियां एक वहाज के लिए। Well deserved. तो जी हमारे ड्रामों का रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। 5 ड्रामे हमने आपको बता दिए कैसे लगे। हमारे जजेस ने बहुत खुल के, बगैर किसी फिल्टर के, बगैर किसी सेंसर के बात की। अभी जाएंगे ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के बाद हम अनाउंस करेंगे कौन सा एक्टर नंबर 1 करार पाया है, कौन सी एक्ट्रेस सैर फहरिस्त रही, कौन सा डायरेक्टर और कौन सा राइटर बाजी मार गया। ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम, और रिजल्ट्स हमारे कंपाइल हो चुके हैं। तो जानते हैं कि कौन सी सबसे पहले कैटेगरी है, और राइटिंग कैटेगरी की तरफ चलते हैं। और नॉमिनेशन हमारे सामने। कहते कि क्या ड्रामा है मुकर्रम कलीम तो ज्यादा अच्छा होता। विद नहीं है ये शुरू में होने तो लगा। वो क्या ड्रामा हो तुम भाई, एग्जैक्टली। यहाँ क्या ड्रामा है मुकर्रम कलीम। चलो आगे चलो। राइटर ऑफ द वीक नॉमिनेशन हमारे सामने हैं जी। 5वें नंबर पर हैं जी सरवत नजीर। यूं ही से 11 नंबर इनको मिले हैं, 5वें नंबर पे मिले हैं। सिदरा सहर इमरान को मुझे प्यार हुआ था से 12 नंबर मिले हैं, जबकि विनर भी रह चुकी हैं सिदरा सहर इमरान। आउट ऑफ 100 कलंदर से समरा बुखारी को 17 नंबर मिले हैं। कितने में से हैं ये? 30 में से नंबर 30 मिल रहे में से, हैं। हम अब बता तेरे दें बिन से नूरा मखदूम को 18 नंबर मिले, तो विनर हैं अदील रजाक सरे राह से 25 नंबर लेके महाजन के साथ जीते हैं। और पहले भी हमने जब रिव्यू किया तो सब भी ये विनर करार पाए थे, और दोबारा विनर करार राइटर ऑफ द वीक है जी अदील रजाक सरे राह से। वेल डन अदील। और अब जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि है बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। और 5वें नंबर पर हैं जी एहतशामुद्दीन यूं ही से, जबकि ये लास्ट टाइम विनर करार पाए थे यूं ही की फर्स्ट एपिसोड से, लेकिन इस वक्त 5वें नंबर पर आए, 15 नंबर इनको मिले। 4थे नंबर पर मुझे प्यार हुआ था से बदर महमूद हैं, और ये भी 2 दफ़ा विनर हो चुके हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ द वीक के, लेकिन इस दफ़ा 4थे नंबर पे हैं। और टाई हुआ है जी सिराजुल हक तेरे बिन से और साइमा वसीम कलंदर से, 22 नंबर इनको मिले हैं। और विनर हैं सरे राह के अहमद भट्टी, 26 नंबर। वेल डन अहमद भट्टी। पहले भी ये विनर हो चुके हैं, हमारे डायरेक्टर ऑफ द वीक रह चुके हैं, और एक दफ़ा फिर ये। और जी फीमेल एक्ट्रेस ऑफ द वीक की बात करते हैं, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं यूं ही से माया अली, 15 नंबर इनको मिले हैं। 4थे नंबर पर है हानिया आमिर, मुझे प्यार हुआ था से 17 नंबर इनको मिले हैं। फजर खान AKA जूही कलंदर से 21 नंबर इनको मिले हैं। मुकाबला यमुना जैदी और सबा कमर में। तेरे बिन से यमुना जैदी को 22 नंबर मिले हैं, तो विनर इस दफा फिर एक दफा फिर से विनर करार पाई हैं सबा कमर 27 नंबर लेके। और जब भी नॉमिनेशन में नादिया हमारे साथ सबा कमर हुई हैं, शी ऑलवेज वन। अब मेल एक्टर की बात हो जाए तो मेल एक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5वें नंबर पर हैं जी बिलाल अशरफ, ड्रामा यूं ही से 15 नंबर इनको मिले हैं। मुझे प्यार हुआ था से वहाज को 20 नंबर मिले हैं, और ये 4थे नंबर पर मुझे प्यार हुआ था से है। 23 नंबर सरे राह मुनीब बट को मिले हैं। अब कलंदर ड्रामे से अली अब्बास और तेरे बिन से वहाज अली में मुकाबला है, और कलंदर से अली अब्बास को 25 नंबर मिले हैं, तो वहाज एक दफा फिर से मेल एक्टर ऑफ द वीक करार पाए हैं 26 नंबर लेके। मुकाबला सकता सिर्फ 1 नंबर से जीते हैं, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। और वहाज जो है एक दफा फिर मेल एक्टर ऑफ द वीक, और आई थिंक जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ है वहाज इज द
सबसे ज्यादा नंबर 1 रहने वाले किया एक्टर। हाँ, वेरी वेल डिजर्व। तो जी अब जिस चीज के लिए पूरा ये शो हुआ है उस कैटेगरी का टाइम आ गया है, बेस्ट ड्रामा ऑफ द वीक, जिसमें सारे कंबाइन होंगे और इसमें टोटल मार्क्स मैं बता दूं 120 मार्क्स में से देखते हैं, क्योंकि हमारी 4 कैटेगरी थी जिसमें 30 नंबर थे तो टोटल 120 मार्क्स बनते हैं। तो 120 मार्क्स में से कितने मार्क्स टोटल इन ड्रामों को मिले हैं? तो जी नॉमिनेशंस हमारे सामने 5वें नंबर पर यूं ही है, 56 मार्क्स इसको मिले हैं 120 में से। मुझे प्यार हुआ था जो कि 100 सुपर भी मार्क्स ले चुका एक दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा 65 नंबर मिले और ये चौथे नंबर पर है। कलंदर ने बहुत इंप्रूव किया है और आई थिंक 85 मार्क्स, जबकि ये हमेशा जब भी हमारे पास आया हमारे शो में तो 50 से 60 के दरमियान इसका रहता है। 85 मार्क्स मिले हैं, चौथे नंबर पर है। तेरे बिन को 88 नंबर्स मिले हैं और ये दूसरे नंबर पर है। सरे राह विनर करार पाया है ड्रामा ऑफ द वीक, 101 नंबर, वेल डिजर्व। और अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, कमाल का ड्रामा है। मेरे ख्याल मैं नहीं होती तो कलंदर ने इतना ऊपर नहीं आना था। यू मैं इसको बहुत ऊपर तक ले गई हूँ, प्लीज। बट आप ये देखिए, थैंक यू करना मुझे। आउट ऑफ 5 कैटेगरीज 4 कैटेगरीज सरे राह लेके सरे राह लेंगे। क्योंकि वो एक कंसिस्टेंटली चल रहा था ना। अच्छा, ये डिप नहीं कोई आई, आई नहीं कुछ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुनीब को ज्यादा नंबर मिलेंगे, जो मेरे जहन में था, बिकॉज आई रियली लाइक हिज एक्टिंग इन दैट ड्रामा। खैर एनीवे, आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आप ये सारे शोज पुराने भी देखना चाहते हैं रिव्यूज, तो यूट्यूब के चैनल पे जाइए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा यूट्यूब चैनल भी। और इसके अलावा इंस्टा पे हमें फॉलो कीजिए और हम बहुत जल्द ये जो अनकट वर्जन है वो भी रिलीज करेंगे यूट्यूब पे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, एक्सक्यूज मी, सॉरी। मेरा ख्याल है पिछलों के तो अभी तक नहीं तुमने लगाए। ये तो प्रोड्यूसर साहब से पूछे ना क्यों नहीं अभी ब्लैक लगाए। करने के लिए रखे हुए ये उसने। सेफ, क्योंकि पिछले अभी तक अनकट नहीं लगे। तो हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए। रुबीना आपका, मारिया आपका और नादिया खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंपल कहूंगी, वो क्या कहा था मीरा ने कि मॉर्फ किया है, मुझे तो मैं तो थी नहीं वहाँ। इसका मुंह लगा वो पता नहीं मॉर्फ करके लगा दिया। वीना ने भी कहा था, मैं तो सिंपल ये कह दूंगी मैं थी नहीं वहाँ। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम को इन ब्रिलियंट जज के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है। क्या ड्रामा है।